Today's topic is variation in RBCs। ठीक है, RBCs आपको पता है नॉर्मल जो है वो ऐसे 6.2 टू 8.2 माइक्रोमीटर इसका होता है साइज। ठीक है, और इसके बीच में सेंटर में पैलर होता है। ठीक है, साइड पे ये हीमोग्लोबिन होती है ऐसे, और ये नॉर्मल इसका साइज है। अब इसकी शेप भी वेरी कर सकती है, इसका साइज भी वेरी कर सकता है इन डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, तो जब भी हम इसका स्मीयर बना के देखते हैं तो हमें वेरिएशन नजर आती है कई बार। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज है पेशेंट को। ठीक है, अब अगर इसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है, छोटे साइज का हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये माइक्रोसाइट है। ठीक है, माइक्रोसाइट आपको पता है हमें नजर आता है आयरन डेफिशिएंसी में, थैलेसीमिया में। उसके बाद अगर इसका साइज बढ़ जाता है तो ये मैक्रोसाइट है। मैक्रोसाइट आपको पता है B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये इसका साइज होगा, इसमें छोटा हो जाएगा माइक्रोसाइट। तो ये हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है या उसको B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। ठीक, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस का मतलब है वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ आरबीसीज। ठीक है, और एनाइसोसाइटोसिस का मतलब है वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज का साइज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जिस तरह माइक्रोसाइट्स हैं या मैक्रोसाइट्स हैं। पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब है वेरिएशन इन शेप, वेरियस शेप्स ऑफ आरबीसीज। ठीक है, जो कि अभी हम करने वाले हैं कि कितनी शेप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एनाइसोपोइकिलो यानी कि दोनों साइज एंड शेप जो है वो पेशेंट का जो है वो डिफरेंट है आरबीसीज का। ठीक है, तो ये सारा उसमें शामिल होता है। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है नॉर्मल पैरेलल। ठीक है, जिसमें आपको पता है आरबीसी के इर्द गिर्द ये एचबी का ये रिंग होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, बीच में ये पैरेलल होता है, तो ये हम नॉर्मल इसको कंसीडर करते हैं। हाइपोक्रोमिया में क्या होता है कि इस पैरेलल जो है सेंट्रल ये बहुत बढ़ गया है, देखें, और ये एचबी का रिंग जो है ये छोटा सा है, तो हम इसे हाइपोक्रोमिक आरबीसी बोलेंगे। हाइपरक्रोमिक में सारी तरफ ये हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और जो सेंट्रल पैरेलल है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये एचएस में, ये हमें एचएस में नजर आता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में। डाइमॉर्फिक एनीमिया का मतलब है आपको नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज भी नजर आ रहे हैं और हाइपोक्रोमिक भी नजर आ रहे हैं, मिक्स पिक्चर नजर आ रही है। ये हमें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में दिखता है। ठीक है, पॉलीक्रोमेजिया का मतलब है आपको ब्लूइश ग्रे कलर के जो है वो सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, राइट स्टेन पे, ये हमें हिमोलिसिस में नजर आता है। ठीक है, टारगेट सेल पे आ जाए। टारगेट सेल जो है ये ऐसा दिखता है ऐसे। ठीक है, सेंट्रल में ये कंडेंसेशन होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, जैसे आप टारगेट निशाना नहीं लगाते ऐसे, तो ये ऐसा सेल नजर आता है। ये आपको थैलेसीमिया में नजर आता है। स्फेरोसाइट पे आ जाए। स्फेरोसाइट छोटा सा आरबीसीज होता है। ठीक है, डार्क सा ऐसे, और ये हमें एचएस में नजर आता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में। ठीक है, स्मॉल राउंड हाइपरक्रोमिक सेल्स होता है। एकाइनोसाइट जो होता है इसके ये ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं एक जैसी। ठीक है, ये क्रीनेटेड ब्लंट प्रोजेक्शंस होती हैं। ये यूरीमिया में और लिवर डिजीज में नजर आता है अकाइनोसाइट। ठीक है, उसके बाद बर्ड सेल पे आ जाए। बर्ड अनइवन स्पाइक्यूज होती है, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, ये हमें किडनी डिजीज में नजर आता है। एकेंथोसाइट्स में हमें क्लब शेप्ड स्पाइक्यूल्स नजर आती हैं, ये देखें क्लब शेप्ड। ठीक है, ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में नजर आता है। स्टोमेटोसाइट जो होता है इसमें स्लिट शेप पैलर होता है, यानी कि स्लिट शेप ये सेंट्रल पैलर है, जिस तरह माउथ होता है ऐसे। ठीक है, ये साइड पे ये हीमोग्लोबिन होगी ऐसे, तो इसको हम स्टोमेटोसाइट बोलते हैं। ये हमें लिवर डिजीज में नजर आते हैं और एल्कोहलिज्म में नजर आता है। ओवलोसाइट या इलिप्टोसाइट होते हैं ऐसे लंबे से सिगार शेप सेल। ठीक है, ये हमें नजर आते हैं आयरन डेफिशिएंसी में और थैलेसीमिया में। शिस्टोसाइट होते हैं टूटे हुए आरबीसीज। ठीक है, ये हमें नजर आते हैं डीआईसी में मोस्टली आते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉयड आरबीसी फ्रेगमेंट्स हैं। उसके बाद करेटोसाइट होता है। करेटोसाइट होता है आरबीसी के ऊपर ऐसे हॉर्न सा बना हुआ, जैसे ये मैंने बनाया है। ठीक है, हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन, और ये हस में नजर आता है हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम में।
डैक्रोसाइट पे आ जाए। डैक्रोसाइट का मतलब है टीयर ड्रॉप आरबीसीज, ठीक है, और ये हमें नजर आता है माइलोफाइब्रोसिस में और HA में आ जाए, ठीक है। गोल सेल जो होता है वो क्रेसेंट शेप्ड होता है, ठीक है, और ये ऐसे हाफ थोड़ा आरबीसीज का ऐसे वो नजर आता है, ठीक है, पार्ट, ठीक है। ये स्मीयर प्रेपरेशन के दौरान ऐसे बन जाते हैं। सिकल सेल जो होते हैं आपको पता है ऐसे सिकल शेप दरांती की शक्ल के होते हैं और ये सिकल सेल डिजीज में नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं बाइट सेल्स, ठीक है, बाइट सेल्स। बाइट सेल्स होते हैं ऐसे खाया हुआ आरबीसीज होता है ऐसे, ठीक है। ये G6PD में आपको नजर आता है डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन जो होती है वो आरबीसीज को खाती है, ठीक है, उनको खत्म करने की कोशिश करती है ताकि हिमोलिसिस की वो पिक्चर ना आ सके, ठीक है। तो हमें ऐसे बाइट सेल से नजर आते हैं, ठीक है। अब आप देखें कितनी सारी डिजीजेस आपने जो है वो इसको एक स्लाइड पे जो आपने सेल्स देखे हैं उनसे आप कितनी सारी डिजीजेस रूल आउट कर सकते हैं, कितनी आपको पता चल सकते हैं। इसी में सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, हिमोलिसिस है, थैलेसीमिया है, लिवर डिजीज है, यूरीमिया है, किडनी डिजीज है, ठीक है, बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है, अल्कोहलिज्म है, हस है, DIC है, ठीक है, सिकल सेल डिजीज है। ये सिर्फ एक शेप पे आप बीमारी को पकड़ सकते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है, कि उसको B12 डेफिशिएंसी, के फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो ये आपको एग्जाम में जरूर आती हैं, आपकी ऑस्पी में भी आपकी आती हैं, वेरिएशन इन शेप्स ऑफ आरबीसीज और साइज ऑफ आरबीसीज, और आपको डिटेक्ट करना होता है। सो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।